जय श्री महाकाल, हर हर महादेव। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि चावल आपको इतना माला माल बना सकता है कि आपकी 7 पीढ़ियां बैठकर खाना खा सकती हैं। दोस्तों, जो आपके घर का चावल होता है वह आपकी किस्मत की चाबी बन सकता है और आपको इतना माला माल बना सकता है कि आपकी 7 पीढ़ियां बैठकर खाना खा सकती हैं। तो क्या आप भी अपने घर के लगातार हो रहे खर्च से परेशान हैं और दिन रात मेहनत करने के बाद भी आपका पर्स लगातार खाली का खाली ही रहता है और पैसों की कमी की वजह से आपके घर में लड़ाई झगड़े और क्लेश होते रहते हैं? आपके घर में कमाई से ज्यादा खर्चे हैं और आप लगातार पैसों की कमी से परेशान रहते हैं। तो दोस्तों, यदि आप अपने खुद के दम पर बहुत सारा धन कमाना चाहते हैं और माता लक्ष्मी को स्थायी रूप से अपने घर में विराजमान करना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखना। लेकिन उसके पहले वीडियो को लाइक करके कमेंट में सच्ची श्रद्धा से जय मां लक्ष्मी जरूर लिखें, जिससे लक्ष्मी मां की कृपा आप पर बनी रहे। तो आइए जानते हैं गुरु जी से कि चावल से आप किस प्रकार धनवान बन सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सोनू और स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। दोस्तों, यदि आप भी जल्द से जल्द करोड़पति बनना चाहते हैं तो केवल चावल की डिब्बी में यह एक चीज रखने से आप इतना पैसा कमा सकते हैं कि आपकी 7 पुश्तें बैठकर खाना खा सकती हैं और आप जल्द से जल्द पैसे वाले हो सकते हैं। इस उपाय से आप अपने जीवन में न केवल अपनी गरीबी से मुक्ति पा सकते हैं बल्कि अपनी कुंडली के शुक्र ग्रह और चंद्र ग्रह को भी मजबूत बनाकर उनके शुभ परिणामों को भी प्राप्त कर सकते हैं। तो अगर आप भी अपने मुसीबतों का अंत करना चाहते हैं और अंबानी और अडानी की तरह जल्द से जल्द करोड़पति होना चाहते हैं तो आज की वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं गुरुजी का बताया हुआ चावल का वह अचूक उपाय जो आपकी किस्मत बदल सकता है। तो स्वागत है आपका धर्म रहस्य चैनल पर। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक जरूर करें। दोस्तों, जब भी हमारे हिंदू धर्म में किसी मांगलिक कार्य की बात होती है तो अक्षत को एक विशेष महत्व दिया जाता है। दोस्तों, यदि आपको अक्षत के बारे में नहीं पता है तो हम बता देते हैं कि जो चावल साबुत होते हैं या कहीं से भी टूटे हुए नहीं होते हैं उन्हें अक्षत माना जाता है और हिंदू धर्म के प्रत्येक पूजा पाठ के दौरान अक्षत का प्रयोग किया ही जाता है। शास्त्र कहते हैं कि अक्षत माता लक्ष्मी का प्रतीक होते हैं। इनमें से सदैव सकारात्मक ऊर्जा प्रभावित होती रहती है। दोस्तों, हमारे शास्त्रों के अनुसार अक्षत को शुक्र ग्रह और चंद्रमा का कारक भी माना जाता है। तो इसी संदर्भ में श्री प्रदीप मिश्रा जी का कहना है कि भारतीय रसोई में चावल का एक विशेष महत्व है और भारत में शायद ही कोई ऐसी रसोई होगी जहां पर चावल नहीं होंगे। तो जिन महिलाओं की रसोई घर में चावल का डिब्बा है तो वह इस चावल की डिब्बे की सहायता से अपने घर में कई चमत्कारिक प्रयोग कर सकती हैं और बहुत ही जल्द धनवान बन सकती हैं। हमारे पूज्य गुरुजी के अनुसार महिलाओं को कभी भी अपने रसोई घर के भंडार को खाली नहीं होने देना चाहिए। अगर आप अपने घर में चावल का डिब्बा रखती हैं तो ध्यान रखें कि कभी भी आप उसे पूरे तरीके से खाली ना करें। हमेशा डिब्बे में चावल खत्म करने से पहले उसे बाजार से लाकर और चावल से भर दीजिए। तो ऐसा करने से आपके घर की तिजोरी हमेशा धन से और आपके घर का भंडार गृह हमेशा भरा रहता है। इसी के साथ गुरुजी ने महिलाओं को चावल के विशेष उपाय भी बताएं। दोस्तों, गुरुजी का कहना है कि ऐसे तो आप दीपावली वाले दिन यदि अपने घर में चावल की विशेष रूप से पूजा करती हैं तो यह आपको विशेष फल देते हैं। लेकिन इसके अलावा भी आप अपने घर में किसी भी शुभ दिन जैसे कि पूर्णिमा या संक्रांति वाले दिन 1 कटोरी चावल लेकर उन्हें हल्दी से पीला कर लीजिए। आप चाहे तो आप चावल को एक चांदी की कटोरी में रख सकती हैं और अगर आपके पास चांदी की कटोरी नहीं है तो आप लोहे के अतिरिक्त किसी भी धातु की कटोरी में इन चावलों को रखिए। अब चावलों के ऊपर 1 हल्दी की गांठ, 1 सुपारी और 1 सिक्का रखकर इस कटोरी को माता लक्ष्मी के सामने रख दीजिए। अब आपको माता लक्ष्मी की पूजा करनी है और कम से कम 108 बार ओम महालक्ष्मी नमः इस महामंत्र का जाप करना है।
इसके बाद आप इस तरीके से चावलों को हल्दी की गांठ और सुपारी और सिक्के सहित अपने घर के चावल के डिब्बे में मिला दीजिए। ध्यान रखें कि कोई भी आपके चावल के डिब्बे में से हल्दी की गांठ, सुपारी और वह सिक्का ना निकालें। और साथ ही आपको इस बात का ख्याल भी रखना है कि यह चावल का डिब्बा कभी भी खाली ना हो। इस डब्बे में चावल खत्म होने से पहले ही आप बाजार से और चावल लाकर इसमें भर दीजिए। और जब भी आपको अपनी रसोई में चावल पकाने हो तो इन्हीं चावलों में से निकालकर अपने घर में चावल बनाइए। ऐसा करने से आपके घर के सदस्यों का तन और मन सुरक्षित तो रहेगा ही, और साथ ही आपकी तिजोरी में भी धन की कमी कभी भी नहीं होगी। इसी के साथ धन प्राप्ति के कई और उपाय भी महिलाओं को बताएं। गुरुजी का कहना है कि अगर आपके घर में धन का अभाव रहता है, आप पाई पाई के लिए मोहताज रहते हैं, आपको सफलता के रास्ते नहीं मिलते, आपकी तरक्की में रुकावट बनी रहती है, उन्नति के सारे रास्ते बंद हो चुके हैं और आप चाहते हैं कि आप थोड़े ही समय में ज्यादा पैसा कमा सके, इसके लिए आप महादेव का अभिषेक चावलों से करें। इस उपाय को करने के लिए आपको थोड़े से चावल लेकर एक तांबे के लोटे में जल भरकर महादेव के मंदिर जाना है। महादेव के मंदिर में जाने के बाद आपको सबसे पहले महादेव को जल से स्नान कराइए। उसके बाद श्री शिवाय नमस्तुभ्यम के जाप के साथ 108 बार थोड़े थोड़े चावलों से महादेव का अभिषेक करें और इसके बाद जो चावल आपके पास बचे हैं उसे किसी ब्राह्मणों को या फिर किसी गरीब को दान कर दें। इस उपाय को अगर आप सावन के महीने में सोमवार वाले दिन लगातार 5 सोमवार तक करते हैं तो यह उपाय विशेष फल देता है। इसी के साथ आप चाहे तो इस उपाय को प्रदोष तिथि वाले दिन भी कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि यह उपाय आपको लगातार 5 सोमवार करना ही है। दोस्तों, गुरु जी का कहना है कि चावल के विशेष उपायों से हमारे जीवन में सुख समृद्धि आती है, धन वैभव प्राप्त होता है। भगवान शंकर को चावल प्रिय होते हैं और जब चावल अर्पित किए जाते हैं तो इससे माता लक्ष्मी आपके घर में अपनी कृपा और अपना आशीर्वाद हमेशा बनाती हैं। इसी के साथ यह भी बताया कि दिन रात मेहनत करने के बाद भी आपको नौकरी नहीं मिल रही या फिर आप कोई ऐसा व्यापार कर रहे हैं जो अचानक से बंद पड़ गया हो, आपको मनचाहा मुनाफा नहीं हो पा रहा हो, तो आप चावलों की खीर बनाकर कौवे को खिला सकते हैं। ध्यान रखिएगा कि गुरुजी के अनुसार आपको यह उपाय मंगलवार, शुक्रवार और शनिवार वाले दिन ही करना है। इस उपाय को करने के बाद आपकी कुंडली में आपकी तरक्की की रुकावट बनने वाले ग्रह दोष आपको सकारात्मक परिणाम देने लगते हैं और आपकी तरक्की की अड़चनें अपने आप ही समाप्त होने लग जाती हैं। तो इसी के साथ गुरु जी का कहना है कि अगर आपकी कुंडली में पितृ दोष या फिर मंगल दोष है तो अपने पितरों को खुश करने के लिए आप एक विशेष उपाय कर सकते हैं। इस उपाय को करने के लिए आप अमावस्या वाले दिन मीठा भात या फिर चावल की खीर बनाएं और रोटी पर रखकर उन्हें कौवे को खिला दे। दोस्तों, कौवे हमारे पूर्वजों का रूप माने जाते हैं और यदि आप कौवे को खाना खिलाते हैं तो ऐसे में आपके पितर आपसे प्रसन्न होते हैं। तो अगर आप भी इस उपाय को करते हैं तो इससे न केवल आपके उन्नति के मार्ग में आ रही बाधाएं खत्म हो जाएंगी, बल्कि आपके जो काम अटके हुए हैं, आपको अगर सफलता नहीं मिल रही है तो वह सारी अड़चनें अपने आप ही दूर होने लग जाएंगे और आपको न केवल धन की बल्कि मान, सम्मान, ऐश्वर्य और वैभव की प्राप्ति भी होने लगेगी। इसी के साथ गुरु जी कहते हैं कि अगर आप लक्ष्मी माता का आशीर्वाद पाना चाहते हैं तो पूर्णिमा वाले दिन 1 किलो साबुत चावल लेकर उन्हें हल्दी से पीला करिए। उसके बाद उसे लाल कपड़े में बांधकर अपने पर्स में रख लीजिए या फिर आप इन्हें अपनी तिजोरी में भी रख सकती हैं। ऐसा करने से आपके घर में धन आने लगेगा और आप पैसे वाले बनते चले जाएंगे।
तो दोस्तों यह थे गुरुजी के बताए हुए चावल से जुड़े हुए कुछ उपाय जिनको करके आप धनवान बन सकते हो। तो आप इस उपाय को जरूर से करना। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री महाकाल हर हर महादेव।